नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ओझा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे हों। दोस्तों हमेशा की तरह एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ टॉप 10 सीरीज के साथ, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, देखते हैं कि आप लोग की जीके जीएस की तैयारी कैसे चल रही है और आप लोग हमारे टॉप 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। दोस्तों ये टेस्ट अगर आप लोग यूपीएसआई, एसएससी जीडी या फिर यूपी ट्रिपल एससी पेड जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेस्ट आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलते हैं, टेस्ट को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, जब लोग सार्वजनिक स्थानों पर लड़ते हुए सार्वजनिक शांति को भंग करते हैं तो उसे बलवा करना कहा जाता है। न्यूनतम कितने लोगों के होने पर ऐसी स्थिति को बलवा करना कहा जाएगा? तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है और ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लेना। दोस्तों ये क्वेश्चन जो कि आपकी यूपीएसआई के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत पूछता है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो चलते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 5 लोगों। दोस्तों न्यूनतम 5 लोगों को होने की स्थिति में ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे? बलवा करना कहा जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में सच नहीं है? तो चलते हैं, देख लेते हैं दोस्तों ऑप्शन की इसमें से कौन सा है जो कि केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में सच नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है केंद्रीय सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 12/10/2005 को किया गया था। ऑप्शन बी कह रहा है श्री राजीव माथुर वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त हैं। ऑप्शन सी कह रहा है लोकसभा में विपक्ष का नेता केंद्रीय सूचना आयोग को नियुक्त करने वाली समिति का सदस्य होता है। ऑप्शन डी कह रहा है आयोग का क्षेत्राधिकार सभी केंद्रीय लोक प्राधिकरणों तक है। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों यहां आपसे पूछ रखा है इसमें से कौन सा केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में सच नहीं है। ठीक है, तो 3 ऑप्शन जो कि सच होंगे, एक ऑप्शन जो कि सच नहीं होगा, तो वही हमें देखना है कि कौन सा है। तो चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि श्री राजीव माथुर वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है। बाकी ऑप्शन ए जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है दोस्तों? तो ये भी ध्यान देना, यशवर्धन कुमार सिन्हा जो कि वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है भारत तिब्बत सीमा पुलिस। ऑप्शन बी कह रहा है असम राइफल्स। ऑप्शन सी है सीमा सुरक्षा बल। ऑप्शन डी है सशस्त्र सीमा बल। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि असम राइफल्स। दोस्तों असम राइफल जो कि भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, जिसका गठन 1835 में किया गया था। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में इसका नाम असम राइफल नहीं था। बाद में इसका नाम चेंज करके असम राइफल 1917 में किया गया था। ठीक है, याद रखना 1917 में इसका नाम असम राइफल्स किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय अदालतों में जनहित याचिका यानी कि पीआईएल दायर करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहां पे ध्यान देना, पूछ रहा है कि कौन सा सही है। ठीक है, चलते हैं ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पी कह रहा है कि मुंबई में बैठा एक व्यक्ति मध्य प्रदेश में हो रहे कुछ श्रमिकों के शोषण के संबंध में जनहित याचिका दायर कर सकता है। ऑप्शन क्यू कह रहा है कि एक अदालत में जनहित याचिका को पार्टी या किसी तीसरे पक्ष की बजाय अदालत द्वारा पेश किया जा सकता है। तो फटाफट बताएं दोस्तों कि क्या दोनों बात सही है। ऑप्शन देख लें दोस्तों। ऑप्शन ए कह रहा है ना तो पी और ना ही क्यू दोनों मतलब नहीं सही है। ऑप्शन बी कह रहा है पी और क्यू दोनों सही है। ऑप्शन सी है कि केवल क्यू सही है। ऑप्शन डी कह रहा है केवल पी सही है। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 का यानी कि 4 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो चलते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, याद रखना ये दोनों बात सही है, यानी कि पी जो कह रहा है ये भी सही है, ऑप्शन नंबर क्यू जो कह रहा है ये भी सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसके बिना मौलिक अधिकारों का कोई मूल नहीं होगा? ऑप्शन ए कह रहा है निजता का अधिकार की। ऑप्शन बी कह रहा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन सी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन डी है स्वतंत्रता का अधिकार। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए क्या होगा।
दोस्तों ये क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, ध्यान देना दोस्तों, कि किसके बिना मौलिक अधिकारों का कोई मूल नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बिना मौलिक अधिकार का कोई मूल नहीं होगा। आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ध्यान देना दोस्तों, यहाँ से सही है पूछ रखा है। क्वेश्चन को आप लोग ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आते हुए भी जल्दी जल्दी में हम लोग गलत करके आते हैं। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे पूछ रखा है कि राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, चलते हैं ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है राज्यसभा की सदस्यता के लिए 30 वर्ष की न्यूनतम उम्र तय की गई है। ऑप्शन बी कह रहा है सदन के 10 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन डी कह रहा है सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही है, यानी कि ए भी सही है दोस्तों। राज्यसभा का सदस्य के लिए 30 वर्ष की न्यूनतम उम्र तय की गई है, ये भी बात सही है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होता है, तो ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए और सी, जो कि दोनों सही है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान को किस संस्थान ने विकसित किया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी है आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन सी है आईआईटी रुड़की, ऑप्शन डी है आईआईटी मंडी हिमाचल। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर क्या बोलते हैं, सॉरी, ऑप्शन नंबर अगर आप लोगों ने ए दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि आईआईटी मद्रास, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, याद रखना केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा निर्मला सीतारमण ने जो कि आईआईटी मद्रास में देश का पहला 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन किया था। याद रखना ये भी करेंट अफेयर में आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि किनके द्वारा यह मतलब कि उद्घाटन किया गया, तो याद रखना केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, द लिविंग माउंटेन पुस्तक लॉन्च हुई है, इसके लेखक कौन है। तो कौन है, 4 ऑप्शन है, फटाफट इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। फिलहाल तो जो करंट अफेयर यानी कि जो करंट होता है वही पुस्तक जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन जो प्रेजेंट टाइम में यानी कि करंट टाइम में जो चल रहा है पुस्तक जो अभी अभी फिलहाल में लॉन्च हुई है वो पुस्तक आप लोग ध्यान देते रहना। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि अमिताभ घोष, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो फटाफट ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है संसद द्वारा, ऑप्शन बी है मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन सी है एक कलेजियम जिसमें राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और भाग महान्यायवादी शामिल होते हैं, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 के 2 के अधीन मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रपति करता है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। और दोस्तों इसी के बाद आप अपना स्कोर भी हमें बताइएगा कि आज का स्कोर आप लोगों का क्या रहा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर अगर सी दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि बाल गंगाधर तिलक, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ दोस्तों हमारा वीडियो समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक,
शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो में कोई भी प्रकार का आप अपना सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।